हेलो बच्चों, आज जो है शुरू करने जा रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इससे पहले वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए और वहाँ पर आपको जो है चार्ज, ठीक है, और करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और उसको किस डिवाइस से यूज़ मेज़र करते हैं वो सब वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के लिए देखिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मीन्स कि किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाएगा, या पान में क्यों, ठीक है, जो वर्क किया जाएगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मतलब एक यूनिट पॉजिटिव, जैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस है ना, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये वायर है या जो भी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर बहुत सारी सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फिर 12th में भी डिस्कस पढ़ाया जाएगा आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक, ठीक है, इस इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जितना वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज़ हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू W/Q। फॉर्मूला मेरा होगा V इज इक्वल टू W/Q। तो नोट करके यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन शॉर्ट में EP लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ आई स्केलर क्वांटिटी। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप बताएंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, दूसरी बात इसकी यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस क्या होगी, SI यूनिट वोल्ट। ठीक है, तो SI यूनिट जो है वोल्ट होगी, इसको हम V से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है, V से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसी के बाद हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया आपको, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ गए, बट आपको अब समझना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक पॉजिटिव चार्ज किसी पॉइंट तक आता है। ठीक है, अब उसी पॉइंट से कोई भी चार्ज अगले पॉइंट तक मूव करे तो इसकी क्या कंडीशन है कि चार्ज मूव करेगा। तो जैसे हम एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं पहले, वाटर के करंट से। ठीक है, वाटर करंट कैसे होता है कि अगर ये हाई लेवल है, वाटर जैसे दो कंटेनर हैं, ये एक पाइप से कनेक्ट हैं, यहाँ पर ये इस जो है टैप लगा हुआ है, स्क्रू। जैसे ही यहाँ पर देखिए, अगर दोनों में वाटर लेवल सेम हो, यहाँ तक और यहाँ तक, तो इसको हम ऑन कर दें तो वाटर फ्लो नहीं होगा, वाटर फ्लो नहीं होगा। बट अगर दोनों में, इसमें मान लीजिए ये लो लेवल का मतलब कि कम पानी है उसमें, और हाई लेवल मतलब जिसमें ज़्यादा है। तो लो लेवल और हाई लेवल दोनों साइड में, यानी दोनों साइड में आपका क्या है कि लेवल का डिफरेंस है। तो ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल के करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। ठीक है, तभी करंट फ्लो होगा। तो वहाँ पर क्या है, चार्ज का मतलब यहाँ पर क्या, वाटर के लेवल में डिफरेंस दिखाया गया। एक ये कॉन्सेप्ट समझने का है, बाकी कुछ नहीं। जैसे जब बैटरी होती है, ठीक है, ये बैटरी जब होती है तो इस तरीके से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव टर्मिनल होता है। नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस रहती है, एक्सेस मतलब अधिकता।
ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है और पॉजिटिव टर्मिनल पर कमी होती है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो फ्लो इलेक्ट्रॉन करेगा इस तरफ से इस तरफ में, इस सर्किट को अगर कंप्लीट करेंगे। अब इस सर्किट जैसे ये कंप्लीट होने पर इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करेगा, जब इन दोनों में मतलब चार्ज का डिफरेंस होगा, तो चार्ज का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो चार्ज का डिफरेंस होगा जब भी फ्लो करेगा। अब आप कैसे चार्ज का डिफरेंस, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती तो उसे हम चार्ज करते हैं, तो उसमें चार्ज का डिफरेंस दोनों टर्मिनल पर आ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इस तरीके से। मतलब यहाँ पर हाई लेवल और लो लेवल में डिफरेंस होना चाहिए, तभी करंट फ्लो होगा, वरना करंट नहीं फ्लो होगा। तो हम डेफिनेशन में लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक circuit is defined as the work done in moving a unit charge from one point to another point, that is डेल्टा वी। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है, हम इसे डेल्टा वी से भी डिनोट कर सकते हैं, कहीं कहीं पर आपको बुक में वी से सिंपली वी से भी डिनोट मिलेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा वी W/Q, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है। एक यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने में जितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ तक जितना वर्क करना पड़ेगा वही उसका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर मान लीजिए यहाँ पर वी ए हो, यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ए पॉइंट पर भी होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पॉइंट पर भी होगा, दोनों पर होगा, ठीक है। बट हमें उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस फाइंड करना है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं यहाँ पर वी होगा और यहाँ पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए पर वी ए और बी पॉइंट पर वी बी होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो दैट इज़ तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू W/Q, वर्क डन बाय मूविंग अ यूनिट चार्ज। तो ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको VA माइनस BB या VB माइनस VA, ऐसे भी हो सकता है, जैसे ऐसे भी हो सकता है VB माइनस VA, ठीक है। फिर इसको इस तरीके से डेल्टा V भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा V से, ठीक है। तो ये आप नोट करिए। नाउ डिफाइन 1 वोल्ट। देखिए नेक्स्ट जो है, कभी आपसे क्वेश्चन मोस्टली ऐसे पूछा जाता है डिफाइन 1 एम्पियर या फिर डिफाइन 1 वोल्ट, तो डिफाइन 1 किलोवाट आवर वो आगे आएगा, फिर आगे उसमें बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, ठीक है। और याद नहीं करना कुछ भी, आपको फार्मूला याद है। अगर आपने फार्मूला अभी जैसे V = W/Q, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस फार्मूले से कई सारे फार्मूले ड्राइव होंगे। अगर आप बहुत सारे फार्मूले भूल जाते हैं इस चैप्टर में, तो इस फार्मूले की हेल्प से भी वो फार्मूले ड्राइव हो जाएंगे। जो हीट पोटेंशियल हीट एनर्जी का जो फार्मूला है, यानी जूल्स लॉ का है आगे उसमें, और कॉमर्शियल यूनिट है, तो उसमें जब जो फार्मूले हम कई सारे भूल जाएंगे, ठीक है। पावर का है फार्मूला, पावर निकालने का, तो इसी फार्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए आप जो है ये V = W/Q जो है, इसे बहुत याद कर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब यहाँ से मान लीजिए आपको डिफाइन करना है 1 वोल्ट, यानी पोटेंशियल की, ये V क्या है, पोटेंशियल है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये भी V होती है, ठीक है। और W वर्क की यूनिट जूल होती है, यानी Q चार्ज की यूनिट कोलम होती है। तो वही हमने यहाँ लिखा है 1 वोल्ट = 1 जूल पर 1 कोलम। तो मतलब ये है, इस फार्मूले से देखिए ये डेफिनेशन लिखी गई है, बट कैसे कि 1 वोल्ट, इस फार्मूले से ये डेफिनेशन लिखी गई है, ठीक है। 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कोलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। तो अब देखिए डेफिनेशन में ये लिखा गया है कि अगर 1 कोलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करे, सिर्फ 1 कोलम चार्ज, और 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करे,
तो हम कहेंगे कि 1 वोल्ट उस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब पूरी डेफिनेशन लिखना है तो आपको ये भी वर्ड यूज़ करने हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ करंट कैरिंग कंडक्टर बाय मूविंग अ 1 कॉलम ऑफ चार्ज देन वर्क डन इज़ 1 जूल। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं कि आपको डेफिनेशन रटी रटाई लिखनी है, अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो। तो इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये नोट करना है। चलिए, जैसे आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम किस डिवाइस से मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस डिवाइस से मेज़र होता है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, वो अमीटर से मेज़र होता था। अमीटर एक डिवाइस थी जिससे इलेक्ट्रिक करंट मेज़र होता है। यहाँ पर हम अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस किसी डिवाइस से मेज़र करेंगे। तो उस डिवाइस का नाम क्या होगा वो समझते हैं, ठीक है। तो नोट नंबर 1 याद रखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम शॉर्ट में पीडी लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड by the apparatus voltmeter, ठीक है, वोल्टमीटर। और इसका सिंबल क्या होता है, इट्स सिंबल इज, ठीक है। तो आप सिंबल हम यहीं पे ऐसे बना देते हैं, वोल्टमीटर का ब्रैकेट में ये ऐसे बनाएंगे, इसमें वी लिखेंगे, इधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर आप देखना चाहो तो ये बुक में ऐसे बना होता है, ये देखिए ये डिवाइस है, ये सिंबल इधर बना हुआ है और ये डिवाइस ऐसी होती है, इसके अंदर वी लिखा रहता है, ठीक है। इसमें बाकी टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सिंबल है, डिवाइस इस टाइप की होती है। तो इस सिंबल यहाँ अगर ए लिख देंगे अंदर वी की जगह तो अमीटर हो जाता है सिंबल, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मीटर्ड बाय वोल्ट मीटर। अब इसको सर्किट में कनेक्ट कैसे करते हैं, जैसे ये कोई वायर है, ये कंडक्टर है यहाँ पर, ठीक है। ये जैसे कंडक्टर है, इस कंडक्टर के हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच में। तो हम इसको इसके रास्ते में नहीं कनेक्ट करते हैं, इसको अलग टर्मिनल वायर से हम इसके पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ये इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेस, ठीक है। ये तो इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है इसको, तो ये पैरेलल कहलाता है। यानी हम नोट करेंगे कि वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड पैरेलल इन द सर्किट। तो वोल्ट मीटर, नोट नंबर 2, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड in parallel in the circuit, ठीक है। पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को सर्किट में हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है वो नोट करते हैं। इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। अमीटर का लो होता है, इसका हाई होता है। और ये भी नोट कर लीजिए, नोट नंबर 3, द रेजिस्टेंस। ये पॉइंट याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर हाई, वेरी हाई, ठीक है। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो अमीटर है उसका वोल्ट मीटर लो होता है, वो लो क्यों होता है और इसका हाई क्यों होता है। तो देखिए, अमीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और अमीटर को जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उससे करंट की एक्यूरेट मेजरिंग आ सके। तो जो वोल्ट मीटर जो है देखिए वो कैसे पैरेलल कनेक्ट किया जाता है और अमीटर जो है वो सीरीज़ में। तो अमीटर को सीरीज़ में क्यों कनेक्ट करते हैं और अमीटर और उसको पैरेलल। तो जैसे जो वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, और अमीटर जो है इसका रेजिस्टेंस वेरी लो होता है और क्यों होता है। तो ये एक क्वेश्चन भी बन जाता है। तो देखिए, जो वो अमीटर है उसका रेजिस्टेंस जो है
एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, वेरी लो, क्योंकि उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और सीरीज़ में कनेक्ट करने के साथ वो हमारी एक्यूरेट रीडिंग दे, इसलिए उसका रेजिस्टेंस जो है लो होता है। ठीक है, अगर हाई रेजिस्टेंस होगा एमीटर का तो वो क्या करेगा कि वो भी करंट जो है यूज़ कर लेगा, जिससे रीडिंग जो है एक्यूरेट नहीं आएगी, सही रीडिंग नहीं आएगी। अच्छा, अब वोल्ट मीटर का इसीलिए हाई होता है क्योंकि इसको हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें रीडिंग जो है करंट पे इस पर डिपेंड ही नहीं करती है कि करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों है, और नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ लाएंगे, तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आगे बच्चों को और ये अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कर दीजिए, वो भी नोट्स तैयार कर सकें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।